हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरेट पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों देखिए, ये बिहार जीविका क्लास है। बिहार जीविका में कौन सा क्लास है दोस्तों? बिहार जीविका अंतिम प्रहार। कंप्यूटर आप जानते हैं कि 10 नंबर का कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 नंबर का कंप्यूटर है। तो हम कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास भी करवाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो 4 से 5 दिन कम से कम कंप्यूटर चलेगा डेली। तो आप लोग ज़रूर देखें। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को कंप्यूटर है क्या दोस्तों? देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है और उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में जानकारी देती है। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर में कोई भी डेटा भेजते हो, फिर उसको इनपुट के रूप में लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। वो यह डेटा को स्टोर भी करती है, कैलकुलेशन भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कार्य कर सकता है। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जोड़ना। इसमें दोस्तों हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का पूरा हम क्लासेस करवा रहे हैं, आपको नॉर्मल बस करवाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जिससे आपको थोड़ा समझ बढ़े कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वैसा चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं। कंप्यूटर में जिसको आप छू सकते हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। जैसे कि डेस्कटॉप वगैरह, ये सब क्या आप छू सकते हो, उसका स्क्रीन को छू सकते हो। कोई भी चीज़ जो प्रिंटर को छू सकते हो, ये सब क्या है? स्कैनर को छू सकते हो। ये सब है क्या है? हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस दोस्तों क्या है? जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। जैसे कीबोर्ड में आपको सर्च किए तो कंप्यूटर में वो गया, तो इनपुट है, कंप्यूटर उसको लिया। माउस क्लिक किए तो माउस से जो निर्देश निकला, जो कंप्यूटर लिया, ये सब इनपुट है। माइक्रोफोन भी क्या है? स्कैनर भी क्या है? इनपुट है। स्कैनर इनपुट है। माइक्रोफोन भी क्या है? इनपुट है। आउटपुट डिवाइस दोस्तों देखिए, जो कंप्यूटर देता है, जो कंप्यूटर हम लोग को दे रहा है, वो क्या है? आउटपुट। जैसे मॉनिटर हो गया, तो कंप्यूटर का टीवी ही क्या? उसको मॉनिटर है, आप टीवी बोल सकते हैं। तो ये मॉनिटर है दोस्तों। प्रिंटर है जो आउटपुट देता है, प्रिंट करके निकालता है। स्पीकर जैसे आवाज़ निकलता है बाहर, तो वो सब आउटपुट हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस दोस्तों क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। मदरबोर्ड भी क्या है? प्रोसेस डिवाइस है। बाकी अगर करेंगे स्टोरेज डिवाइस मतलब जहाँ आप स्टोर करते हैं कोई भी चीज़, तो स्टोरेज डिवाइस हो गया। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया और पेन ड्राइव, रैम, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस। रैम हो गया, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब क्या है? ये सब स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे कोई ऐप वगैरह, कंप्यूटर में कोई ऐप है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर दोस्तों 2 तरह का होता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, मैक और सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। यह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का प्रदान करता है। दोस्तों देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। दोस्तों ये देखिए, बिहार जीविका एग्जाम के लिए कंप्यूटर है दोस्तों। ये कंप्यूटर का बेसिक है। धीरे धीरे हम आपको बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे जो कि कंप्यूटर के आपका एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऐप है, ऐप जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया प्रोग्राम, जैसे एमएस वर्ड एक ऐप है। तो ये क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम भी एक ऐप है, उसमें तो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर ये एमएस वर्ड नहीं रहेगा तभी कंप्यूटर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फोटोशॉप भी नहीं रहेगा तभी आप चला सकते हो, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ऐप नहीं चल पाएगा कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों फोटोशॉप वगैरह हो गया, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते होंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। यह सभी गणना और डेटा प्रोसेसिंग करता है। दोस्तों देखिए, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बिहार एग्जाम के सारे कोई भी एग्ज़ाम जो कि बिहार का है उसको हम कवर करवाएंगे दोस्तों। जैसे कि जीविका एग्ज़ाम है, फिर जीविका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आपको बिहार एसएससी का तैयारी करवाएंगे। तो सारा बिहार एग्ज़ाम का, अगर आप बिहार एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, खास करके बिहार लाइब्रेरी का, बिहार एसएससी, बिहार जीविका, इस तरह का आप कोई भी एग्ज़ाम जो कि बिहार का दोस्तों, हम आपके लिए बीपीएससी भी कराएंगे।
पहले बिहार एसएससी एक बार हो जाए, फिर बीपीएससी भी कराएंगे आपके लिए। तो बिहार का आप तैयारी करते हैं कोई एग्ज़ाम का दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए सीपीयू क्या है दोस्तों, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। यह सभी गणना और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। सीपीयू क्या करता है दोस्तों, गणना करता है, कैलकुलेशन करता है और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इसके 3 भाग हैं, सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं दोस्तों। क्या क्या है, ALU, आप लोग फुल फॉर्म में जरूर याद रखें। फुल फॉर्म में 1-2 को तो क्वेश्चन आता ही आता है 10 नंबर में से, तो 1-2 को पक्का नहीं आना है। तो ALU क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणित और तार्किक का संचालन करता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU होता है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है कौन, CU कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है दोस्तों, देखिए मेमोरी यूनिट क्या है दोस्तों, देखिए डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप में संग्रहित करता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए समान सेवाएं प्रदान करता है। यह एक पूल की तरह काम करता है जो यूजर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से संवाद करने में मदद करता है। इसके बिना कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है दोस्तों। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये एक पूल की तरह है दोस्तों, पूल है की तरह है जो कि यूजर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर से संवाद करने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य है दोस्तों, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, मेमोरी प्रबंधन, मतलब मेमोरी जो है उसका मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह निर्धारित करता है कि प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, कोई प्रोग्राम है तो उसको कितना मेमोरी चाहिए डिसाइड करता है दोस्तों। प्रोसेस प्रबंधन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। यह सीपीयू को आवंटित करता है कि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, सीपीयू को आवंटित करता है दोस्तों। देखिए सीपीयू को प्रोसेस कितना प्रोसेस देना है वो सीपीयू को मैनेजमेंट करता है, और प्रक्रियाओं को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। ये कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई प्रक्रिया हो रही है इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है, फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित रखता है, सुरक्षित रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई फाइल आप बनाते हो, फाइल में आप नाम वगैरह सेव करते हो, तो कोई फाइल को फोल्डर को व्यवस्थित कर दोस्तों कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कराता है। सुरक्षा दोस्तों देखिए आपको हम एक लाइन अवसर नहीं बता सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम शॉर्टकट करवाएंगे आपको, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करवाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों तो फिर आप दोबारा देखिए आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको डिटेल से हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का मैं दोस्तों एग्ज़ाम के लिए हम करवा रहे हैं, तो शॉर्टकट ही करवाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी है। देखिए फाइल प्रबंधन क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, देखिए यह फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों, ज़रूर आएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, फाइल मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, फाइल को सही से रखता है, सिक्योरिटी भी देता है दोस्तों, यह पासवर्ड सुरक्षा और फायरवॉल जैसे सुविधाएं प्रदान करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट भी करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि महत्वपूर्ण है, कौन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोस्तों क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो दोस्तों, विंडोज आप खोलते होंगे माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर में, तो ये क्या है दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेस्कटॉप पर होता है दोस्तों। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है, डेस्कटॉप पर होता है। अगर आपको कंप्यूटर को समझना है दोस्तों 100%, अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर आपको समझ में आए, तो अगर आप कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर में आपको हर एक चीज़ आना चाहिए, MS वर्ड चलाना आना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीज़ आना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर को 100% समझ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का चीज़ है कंप्यूटर। और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो क्वेश्चन के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, 2-3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा, एक बार नहीं आता है तो। लिनक्स भी क्या है दोस्तों, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर और विशेष अनुप्रयोगों में लोकप्रिय है दोस्तों।
लिनक्स भी। मैक ओएस क्या है? मैक ओएस एप्पल के लिए है, एप्पल के कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है, एप्पल के लिए बनाया गया दोस्तों मैक ओएस। एंड्रॉयड आप मोबाइल चलाते हो, एंड्रॉयड और आईओएस दोस्तों मोबाइल के लिए है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब हम लोग देखेंगे GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI वह इंटरफेस है जो आइकन, बटन, मेनू और ग्राफिक्स का उपयोग करके उपयोग करते यूजर को कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है। विंडोज, मैक्स ओएस, एंड्रॉयड सभी GUI पर आधारित है दोस्तों। देखिए GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ये क्या करता है? GUI वह इंटरफेस है जो आइकन, बटन, मेनू और ग्राफिक्स का उपयोग करके यूजर को कंप्यूटर से विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉयड सभी GUI पर आधारित है दोस्तों। अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? देखिए तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ टाइपिंग करते हो, कुछ टाइप करके, जैसे कि आपको बनाना है कुछ, जैसे कुछ बनाना है आपको, पोस्टर वगैरह बनाना है, तो पोस्टर वगैरह आप कहाँ बनाओगे? कुछ लिखना है दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिखना है तो आप कहाँ लिखोगे? कुछ लिखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। वर्ड मतलब शब्द लिखने वाला है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है ये। इसका उपयोग दस्तावेज बनाने, कोई भी डॉक्यूमेंट जो बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है दोस्तों, कहाँ बनता है? कंप्यूटर में। अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे आप कुछ टाइपिंग करके 1 पेज निकाल 2 पेज बनाना चाहते हो, चाहे कितना भी पेज बनाना चाहते हो, तो आप क्या बनाओगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करोगे। तो इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने में होता है, संपादित करने में और प्रारूपित करने, मतलब क्रिएट करने में, एडिट करने में और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, बायोडाटा, किताब, बायोडाटा भी आपको बनाना है, कहाँ बनाओगे? जैसे कि आपका बायोडाटा बनाना है तो आप कहाँ बनाओगे दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाओगे। किताब आपको छापता है तो कहाँ बनाता है पूरा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर बनाता है। अन्य टेक्स्ट आधारित सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बुनियादी कौशल के लिए दोस्तों दस्तावेज निर्माण उत्पादन होता है। अगला नए दस्तावेज बनाना, मैं फाइल मेनू में जाकर न्यू चुने। अगर नया दस्तावेज आपको बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो क्या करोगे? फाइल मेनू में जाकर न्यू चुने और कंट्रोल+N दबाएं तो आपको नया दस्तावेज बन जाएगा। बनने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप बना लोगे। दस्तावेज को सहेजना मतलब उसको सेव करने के लिए। सेव करने के लिए आप क्या करोगे? तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको कहाँ जाओगे? फाइल मेनू में जाकर, ओहो देखिए अगला क्या करा है कि सेव करना है आपको। सेविंग करना तब कहाँ सेव करोगे? करना तो कहाँ जाओगे? तो फाइल मेनू में जाकर सेव ही चुने और या फिर कंट्रोल+S दबाएं। पहली बार सही समय फाइल का नाम और स्थान देना है दोस्तों। पहली बार कोई चीज़ हम जमा करोगे तो फाइल का नाम दोगे कि फाइल का, आप फोल्डर का क्या नाम देना चाहते हो और कहाँ उसको सेव करना चाहते हो। लोकल डिस्क A में, C में, P में, डेस्कटॉप पे कहाँ सेव करना, डाउनलोड में सेव करना है तो उसका स्थान भी आपको चुनना होगा। पाठ का चयन करना, माउस का उपयोग करके पाठ का पर क्लिक करें दोस्तों और खींचे या शिफ्ट कुंजी के साथ तीर कुंजी का उपयोग करें। कॉपी कट पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? कॉपी के लिए शॉर्टकट के दोस्तों क्या है? कंट्रोल+C से क्या हो जाएगा? कॉपी। कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी होता है। कट कितना किससे होता है? कंट्रोल+X से क्या होता है? कट। कोई चीज़ आप लिखे हो उसको कट करना है तो कैसे करोगे? कंट्रोल+X से करोगे, पूछ देता है सब। कट के लिए क्या होगा? कॉपी के लिए किसी को कट कॉपी पेस्ट करना है तो क्या यूज करेगा? इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल+V। कॉपी तो हो गया कंट्रोल+C से कॉपी हो गया, X से हो गया कट और V से क्या होगा? पेस्ट। कंट्रोल+V क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। अंडू करना दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको गायब करना है, अंडू करना है तो क्या करोगे? कंट्रोल+Z करना है। रिडू करना है दोस्तों तो कंट्रोल+Y। अंडू के लिए कंट्रोल+Z और रिडू के लिए कंट्रोल+Y।
बुनियादी कौशल दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट बनाना दोस्तों। देखिए आप लिखते हो, जैसे हम लिखा हुआ ये फ़ॉन्ट में है, इसको आप टेढ़ा कर सकते हो, सीधा कर सकते हो। ये फ़ॉन्ट जो हम लिखे हैं इसको आप टेढ़ा कर सकते हो, सीधा कर सकते हो। कैसे करोगे? तो फ़ॉन्ट में जा कर के करोगे। जैसे फ़ॉन्ट चुनना है, जैसे इटालिक होता है, तिरछा वाला होता है, चाहे बोल्ड लिखा रहता है, पूरा बोल्ड दम लिखा रहेगा, पूरा बोल्ड लिखा रहेगा, तिरछा इटालिक लिखा रहेगा, पूरा ऐसे करके अलग अलग तरह से लिखा रहेगा, सब क्या है? फ़ॉन्ट। तो होम टैब में फ़ॉन्ट समूह से फ़ॉन्ट का प्रकार, जैसे कलिबरी, ये सब फ़ॉन्ट का नाम है। जैसे आप लिखते हो तो वो सब एक फ़ॉन्ट है। एरियल, ये सब फ़ॉन्ट है। इसका आकार मतलब ये कितना बड़ा होगा, ये इसको बड़ा कर सकते हैं, लिखा हुआ को, इसको लिखा हुआ को छोटा कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? फ़ॉन्ट से होता है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए एक फ़ॉन्ट की क्या है शॉर्टकट की? तो Ctrl+P दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो Ctrl+I दबाएंगे, अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U दबाएंगे। पार्ट संरेखण दोस्तों टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए बाएं संरेखित बाएं ओर करना है तो क्या करेंगे? Ctrl+L करेंगे लेफ्ट। केंद्र करना है तो Ctrl+E करेंगे, दाएं करना है तो Ctrl+R करेंगे। जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J करेंगे। लाइन स्पेसिंग, होम टैब में पैराग्राफ समूह में लाइनों के बीच की दूरी बदलें। तालिका टेबल्स बनाना और संपादित करना, इंसर्ट टैब में जाकर टेबल पर क्लिक करें। देखिए टेबल बनाने के लिए, टेबल किस तरह से बनाते हो आप? इस तरह से बनाते हो। ये क्या है? सब टेबल है, समझ। ये सब टेबल इस तरह से, इसमें कुछ लिखा रहता है, ये सब टेबल में कुछ लिखा रहता है, इसमें कुछ लिखा रहता है। तो टेबल बनाना और संपादित करना, इंसर्ट टैब में जाकर टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब जो होता है कंप्यूटर में, उसमें जाकर टेबल पर क्लिक करेंगे और पंक्तियाँ, रो और कॉलम का चयन करेंगे तो बनेगा। मतलब रो और कॉलम आपको चुनना पड़ेगा, कितना रो कितना कॉलम आपको चाहिए। तो आप तालिका डेटा में दर्ज कर सकते हैं, पंक्तियाँ स्तंभ जोड़ हटा सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इमेज शेप्स और स्मार्ट आर्ट डालना, मतलब जो भी आपको डालना है दोस्तों कि शेप क्या डालना है वो सब आप डाल सकते हैं, वही लिखा हुआ है और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। और हेडर और फुटर की इमेज को डालने के लिए आप रिसाइज करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं, या ऊपर से आकर के ऊपर में लिखा रहता है। बाकी देखते हैं, देखिए दोस्तों क्या होगा। बाकी हेडर और फुटर, तो हेडर फुटर क्या आता है दोस्तों? ऊपर में आता है। ऊपर में आप चुन लोगे हेडर, वहाँ से ऊपर में जो रहेगा वहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे क्या हेडर क्या फुटर होगा। बाकी देखिए इंसर्ट टैब में जाकर हेडर एंड फुटर समूह से दस्तावेज के शीर्षक हेडर और निचले भाग फुटर में जानकारी जैसे पृष्ठ संख्या। देखिए हेडर में आप क्या करोगे? हेडर जो ऊपर होता है, हेडर दोस्तों ऊपर होता है, तो ऊपर में क्या आप करोगे? टाइटल डालोगे, टाइटल कोई चीज़ का टाइटल डालोगे। अब फुटर में क्या होता है? फुटर में जैसे कि पेज नंबर, फुटर में क्या होता है? पेज नंबर वगैरह आप लिख सकते हो ये सब। पेज संख्या जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है मेल मर्ज। यह सुविधा एक ही दस्तावेज जैसे कि पत्र या लिफाफा कोई यूजर को भेजने के लिए उपयोग की जाती है। मेल मर्ज दोस्तों क्या होता है कि एक ही बार में बहुत सारे आदमी को मेल भेज देना, वही है मेल मर्ज। यह मुख्य दस्तावेज, पत्र और डेटा स्रोत प्राप्तकर्ताओं की सूची को मिलाता है। मेल मर्ज के चरण, तो सबसे पहले मेल मर्ज कैसे करेंगे वो इसका चरण दिया गया, कैसे करना है। मेल मर्ज मतलब हो गया कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मेल भेजना। शॉर्टकट कुंजी दोस्तों, देखिए शॉर्टकट कुंजी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लें कि Ctrl+P क्या होता है। Ctrl+P होता है दोस्तों दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। कोई चीज़ को आपको प्रिंट करना है, ये प्लस कहाँ से आ गया? देखिए Ctrl+P क्या होगा दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करना है तो आप लोग क्या करोगे? Ctrl+P दबाओगे तो प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+F दबाओगे तो क्या होगा? दस्तावेज में पार्ट खोजने के लिए दोस्तों Ctrl+F होगा। ये होगा पूरे दस्तावेज का चयन करने के लिए Ctrl+A होगा। हाइपरलिंक डालने के लिए क्या होगा? Ctrl+K होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परिचय और बुनियादी कौशल। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को पंक्तियां, रो और कॉलम में व्यवस्थित करती है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम दोस्तों क्या होता है? डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करता है। इसका उपयोग डेटा का विश्लेषण, गणना और विजुअलाइजेशन
के लिए किया जाता है दोस्तों? देखिए, यह लेखांकन बजट, सांख्यिकी और डेटा प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है। वर्क बुक दोस्तों क्या, देखिए एक्सेल फाइल को वर्क बुक कहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट दोस्तों क्या है, प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट होती है जो ग्रिड पंक्तियों स्तंभों को संग्रह होती है। सेल क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन, इंटरेक्शन को सेल कहते हैं। सेल किसको कहते हैं, देखिए जैसे ऐसे बनता है ना, तो ये जो बना हुआ क्या है, सेल है। सेल जैसे कि A1 में आ गया, B3 में आ गया, सब देखोगे तो समझ में आएगा। तो एक्सेल में क्या होता है, सेल वगैरह होता है, फार्मूला बार होता है। एक्सेल में आप कोई फार्मूला टाइप करके उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि आप सेल में दर्ज किए गए डाटा को फार्मूला को देखकर संपादित कर सकते हैं। जोड़ सम करने के लिए आप क्या करोगे, A1 से लेकर के A10 तक सम करोगे। सम करना है तो लिखोगे क्या, सम लिखोगे। A1 से लेकर के A10 तक लिखोगे, सभी सेलों का योग करोगे। एवरेज निकालने के लिए आपको एवरेज करके इस तरह से लिखना पड़ेगा। A1 से लेकर के A10 तक आपको एवरेज करना है तो इस तरह से करोगे। बाकी गिनती काउंट करने के लिए काउंट A1 से लेकर A तक, अधिकतम मैक्सिमम A1 से लेकर A10 तक, न्यूनतम मिनिमम करने के लिए मिनिमम A1 से लेकर A10 तक। इस तरह से फार्मूला आप यूज कर सकते हो। इस तरह से फार्मूला, इसे फार्मूला यूज कर सकते हो एक्सेल में। बाकी बुनियादी कौशल, देखिए दोस्तों ये सब सब्जेक्टिव है, आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। देखिए सेल फॉर्मेटिंग क्या है, होम टैब में नंबर समूह से आप सेलों का मुद्दा, करेंसी, परसेंटेज और तारीख आदि को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें आपको या को फॉर्मेट कर सकते हैं तारीख को, सेल की मुद्रा को। सेल फॉर्मेटिंग में कहाँ करोगे, सेल फॉर्मेटिंग करोगे। बॉर्डर लगाना है, जैसे चारों तरफ लगाते हो बॉर्डर पेज में, ऐसे ये पेज है तो इसके चारों तरफ क्या लगाता है, बॉर्डर लगा रहता है, इतना बचा रहता है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको होम टैब में फ़ॉन्ट समूह से सेल या सेल रेंज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। शॉर्ट और फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर करने के लिए क्या करोगे, डाटा में शॉर्ट टू फिल्टर समूह से डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में शॉर्ट कर सकते हैं या विशिष्ट मानदंड के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सब थ्योरी है, बहुत सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा अगर आप कंप्यूटर को नहीं जानते हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं तो आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और हम और क्लास लाएंगे, 2-3 क्लास थ्योरी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो कि आपका जीपीका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।